महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को नहीं मिल रही राहत। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा। अब मेटा के नाम से जाना जाएगा फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। लंबे समय से फेसबुक का नाम बदलने की चल रही थी चर्चा। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कॉन्क्लेव में पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करेंगे कॉन्क्लेव में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पिछले 11 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर को खोलने की तैयारी। सड़क से हटाए जा रहे बैरिकेड्स हटाने के लिए किसानों ने भी दी अपनी सहमति। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू का कहर जारी। डेंगू को लेकर प्रशासन व अलर्ट। इलाके में की जा रही है फॉगिंग। और जोहाना में हर खबर का जबरदस्त असर। दूध पनीर के लिए गए सैंपल। हर खबर ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से आज एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108 रुपए 64 पैसे हो गई है। वहीं डीजल के दाम 97 रुपए 37 पैसे तक जा पहुंची है। हरियाणा की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 106 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गए हैं। वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। तेल की कीमतों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे पेट्रोल डीजल का हाल। तो पटना में 112 रुपए 42 पैसे पेट्रोल चल रहा है। वहीं डीजल 104 रुपए चल रहा है। पटना का ये हाल है। वहीं नोएडा की बात कर ले तो यहाँ 105 रुपए 78 पैसे चल रहा है पेट्रोल। तो वहीं डीजल 98 रुपए 2 पैसे चल रहा है। मुंबई की बात कर लेते हैं। पेट्रोल 114 रुपए 47 पैसे। वहीं डीजल की बात कर ले 105 रुपए 49 पैसे। शहर में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। लखनऊ की बात कर लेते हैं। अब पेट्रोल 105 रुपए 56 पैसे, डीजल 97 रुपए 83 पैसे चल रहा है। कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल 109 रुपए 12 पैसे और वहीं डीजल 100 रुपए 49 पैसे चल रहा है। कोलकाता का ये हाल है। दिल्ली की बात कर ले, पेट्रोल 108 रुपए 64 पैसे, वहीं डीजल 97 रुपए 37 पैसे चल रहा है। शहर में तेल में लगी आग किस तरीके से आखिर ये ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत चेन्नई में 105 रुपए 43 पैसे, डीजल 101 रुपए 59 पैसे। चंडीगढ़ का हाल 104 रुपए 55 पैसे पेट्रोल और वहीं डीजल 97 रुपए 8 पैसे चल रहा है। भोपाल की बात कर लेते हैं। अब 117 रुपए 35 पैसे पेट्रोल, तो वहीं डीजल 106 रुपए 76 पैसे। शहर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से लोग परेशान। बेंगलुरु में भी यही हाल है। 112 रुपए 43 पैसे, वहीं डीजल 103 रुपए 35 पैसे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया महंगाई का आंकड़ा कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पहुंच रहे हैं। तेल की कीमत आसमान पर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर इसका आम लोगों पर पड़ रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आम जन का जीना मुहाल हो गया है। गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया है हमारे संवाददाता परवीन शर्मा ने। त्योहारी मौसम में जनता पर महंगाई की मार डबल दिखाई देती है, क्योंकि आज भी लगातार 7वें दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। जहां पेट्रोल के दाम 34 पैसे बढ़े हैं और 106 रुपए 12 पैसे अभी फिलहाल पेट्रोल के दाम हो गए हैं। 19 पैसे हो गए हैं पेट्रोल के दाम। और इसके अलावा डीजल की बात करें तो 98 रुपए 12 पैसे
आज डीजल के दाम में मतलब 35 पैसे का इजाफा डीजल के दामों में हुआ है और 34 पैसे का इजाफा पेट्रोल के दामों में हुआ है। इसके साथ ही अब हम पब्लिक से भी जानेंगे, जनता से जानेंगे वो किस तरह से इस महंगाई को देखती है कि रोज लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर एक सज्जन है हमारे साथ जो गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं अभी, उनसे जानना चाहेंगे भाई साहब, लगातार एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या आपके बजट पर इसका कुछ असर आ रहा है? बजट पर तो असर आएगा सर, पूरा असर आ रहा है। इसके साथ जो महंगाई एक साथ बढ़ रही है, महंगाई ने तो कमर तोड़ ही रखी है गरीब आदमी की। तो बिल्कुल बजट पे असर आ रहा है और महंगाई ने पूरी तरह से कमर तोड़ रखी है आम आदमी की। अभी इधर हम चलते हैं, यहाँ पर बाइक पर कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा में बाइक एक ऐसा साधन है जिसको शहर में लेकर अक्सर हर आदमी निकलता है। पेट्रोल के दाम से क्या असर पड़ रहा है आपको? अरे गुरुजी, डेली असर पड़ रहा है पेट्रोल के दाम पे, तो चलाना भी महाभारत हो रहा है। डेली का 100 रुपये का डलवाते पूरे दिन भी नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए 100 रुपए में पूरे दिन भी नहीं निकाल पाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। लेके आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब। सर क्या असर आप देखते हैं रोजमर्रा में महंगाई का? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर आदमी का जीना आराम हो गया बिल्कुल। 4000 रुपये का जो पेट्रोल गाड़ी में आता था 5500 रुपये का आ रहे हैं। ये सारा 2-3 महीनों में इतना फर्क पड़ गया है कि हर आदमी का गाड़ी लेकर निकलना मुश्किल हो गया है। तो देखिए आप बता रहे थे कि गाड़ी लेके निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, डीजल भी अब सैकड़ा पार करने के करीब पहुंच गया है और पेट्रोल तो आप देख ही रहे हैं कि 106 रुपये 19 पैसे हो गया। तो आम आदमी किस तरह से त्रस्त है हम ये जानेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम का आपके काम पर क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है सर, जहाँ महीने में 3000 का तेल था वहाँ 5000 का चल रहा है। तो कुछ तनख्वाह भी बढ़ी है पेट्रोल के दाम बढ़ने से? कुछ नहीं सर जी, महीना से करके चलिए, महीना से हो रहा है। तो देखिए तनख्वाह नहीं बढ़ी है लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, माइनस हो रहा है सब कुछ। आप कैसे देखते हैं पेट्रोल के दामों को बढ़ना? सर जो भी बढ़ रहा है उसके लिए तो भाई महंगाई तो बढ़ ही रही है, कंट्रोल होना चाहिए। इतना महंगा हो गया पेट्रोल डीजल सारी चीज़, उसमें तो दिक्कत आ ही रही है आम आदमी को। तो आम आदमी को दिक्कत आ रही है और ये कह रहे हैं कि सरकार इसको थोड़ा काबू करे। हम आगे चलते हैं। ये भाई साहब जॉब पे जा रहे हैं, शायद ये अपने वर्क पे जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं महंगाई को? महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं मतलब इस पर GST लाया जाए, वैट को हटा के GST लाया जाए, तो उससे क्या है कि जो भी है 28% ज़्यादा से ज़्यादा GST हो सकता है। तो जैसे 33 रुपये पड़ रही है तो 28% जो भी होगा तो 50 के आसपास पहुँचेगा, 48-50 के आसपास, तो वो ठीक रहेगा। तो देखिए इनकी सलाह है कि सरकार GST के दायरे में लाए पेट्रोल और डीजल को ताकि आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि अभी तक GST के दायरे में नहीं है पेट्रोल डीजल। आप किस तरह से देखते हैं दाम बढ़ने को लेकर? अब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, दाम कहाँ जाएंगे हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर रही है वैक्सीन वगैरह पे। खर्चा कर रही है वैक्सीन के ऊपर, तो वैक्सीन का खर्चा मतलब आम आदमी से निकालेगी, फिर किस बात की गवर्नमेंट है? बेकार है फिर ये गवर्नमेंट। देखिए बिल्कुल बड़ा आक्रोश है लोगों में कि सरकार को इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि लगातार आपने देखा कि तेल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई पर भी इसका उतना ही असर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है और हर चीज़ का दाम जो है बढ़ जाता है। त्यौहार के सीज़न में इस तरह से महंगाई होना कहीं ना कहीं आम आदमी के त्यौहार का मजा किरकिरा कर सकता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। तो 11 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर का रास्ता अब खुलने जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया है, साथ ही साथ सड़क के बीचों बीच जो कीलें लगी हुई थी उन्हें भी हटवा दिया गया है। पुलिस ने JCB से रास्ता भी साफ कराया। बता दें कि किसान 26 नवंबर 2020 से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसानों ने टिकरी, संधू और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है, जिसके चलते हरियाणा के व्यापारियों सहित आम जन ने भी रास्ता खुलवाने की मांग की थी और अब पुलिस टिकरी बॉर्डर के रास्ते को किसानों की सहमति से खुलवा रही है। मैं जैसे बहादुरगढ़ से आता था तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, पर आज जैसे देख रहे सुबह से रास्ता क्लियर किया जा रहा है और यहाँ पे अपना बॉर्डर पे हॉस्पिटल पड़ता है तो बहुत पेशेंट वगैरह आने में दिक्कत होती थी, पर आज जैसे देख रहे 2 बैरिकेड हटा दिया गया है, एक बचा हुआ है, लास्ट स्टेप अभी चला हुआ है। इससे बहुत अच्छी उम्मीद है
कि आने में आसानी हो रही थी। बैरिकेड की तो काउंटिंग तो नहीं करा हुआ था, लेकिन ये था 2-3 तो लगे हुए थे, जिसमें काफ़ी इन्होंने हटा दिया और लास्ट साइड स्टेप पे काम चल रहा है इनका। आप यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो कितनी परेशानी हो रही थी मरीजों का यहाँ आने में, आपको खुद का आने में? पेशेंट तो आ ही नहीं रहते जी, ट्रॉमा वगैरह का जो भी पेशेंट है वो तो अलग ही डाइवर्ट हो जा रहे थे, इधर बहादुरगढ़ की तरफ मूव कर देते थे, या दिल्ली है तो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो जाते थे। सामने सीएनजी पंप भी है, खुलने की उम्मीद जगी है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुलने की उम्मीद जगी है। 1-2 बैरिकेड इन्होंने हटाया भी है और काम प्रोसेस पे है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, गांव की गलियों से सत्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम, हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम, आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बुलेटिन की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको दिखाने जा रहे हैं। सारण गांव का पूरा मामला, महिला की चाकू गोदकर हत्या। हत्या के कारणों को जानने में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला की चाकू गोदकर हत्या, सारण गांव का पूरा मामला। हत्या के कारणों को जानने में जुटी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महिला की चाकू गोदकर हत्या, सारण गांव का पूरा मामला। हत्या के क्या कुछ कारण है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारण गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। फरीदाबाद में महिला की चाकू से गोदकर हत्या,
कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। सारण गांव का पूरा मामला। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, महिला की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। सारण गांव का पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, देखिए ये सारण गांव की घटना है जहां 24 साल की जो युवती थी उसकी 5 साल पहले जो है सारण गांव निवासी रवि से शादी हुई थी और कोर्ट मैरिज इन्होंने की थी। पारिवारिक रजामंदी नहीं थी और ऐसे में जो युवती थी वो अपने परिजनों से हर तरह के संबंध विच्छेद करके जो है युवक के साथ कोर्ट मैरिज करके रह रही थी। और जो युवती के पिता है, मृतका के जो पिता है, उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया है कि उनके पास सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जो महिला का पति है रवि, उसके साले का फोन आया कि इस तरह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और शव जो है वो घर पर ही पड़ा है। तो ऐसे में जो युवती के पिता है उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई सोची समझी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस वक्त महिला की हत्या हुई वो घर पर अकेली थी, घर का काम निपटा रही थी और ऐसे में जो बाकी लोग थे वो घर पर मौजूद नहीं थे और एक ही समय में सभी लोगों का घर से बाहर आना एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि जो पुलिस है अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि इस मामले में किसने हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये निकल कर आया है कि जो रवि का साला है यानी मृतका के पति का जो साला है उसने चाकू से गोदकर महिला की हत्या की है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, तमाम जो आला अधिकारियों की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और जो प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि आपसी कलह के कारण इस पूरे जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जी चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ पूजा जुड़ी थी तमाम जानकारी के साथ। महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। सारण गांव का पूरा मामला, हत्या के कारणों को जानने में पुलिस जुटी हुई है। और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के नमन नाम के एक बच्चे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। नमन की खासियत यह है कि वो आंख पर काली पट्टी बांधकर किताब पढ़ लेता है। नमन ताश के 52 पत्तों को 20 सेकंड में पढ़कर बता देता है। अनोखी प्रतिभा के धनी इस बच्चे से और उसके चाचा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और प्रतिभाशाली व्यक्ति को किसी सुविधा की आवश्यकता भी नहीं होती। और आज हर खबर हरियाणा की टीम एक ऐसे ही बच्चे के पास पहुंची है जिसके कारनामे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस बच्चे ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। अब इसकी उम्र 13 साल है और 13 साल की उम्र में आप इसका कारनामा देख के हमारी गारंटी है कि दंग रह जाएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नमन से, जो कि किस तरह के कारनामे करता है वो आपको खुद बताएगा और उस स्क्रीन पर भी आप देख चुके हैं। नमन, कहाँ से तुम्हें ये सीखने को मिला? मेरी क्लासेस पेब माइन से। मेरे सर विनोद फुटेला ने मुझे ये सिखाया है। ब्लाइंड आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड काली पट्टी बांध के मैं कोई भी चीज़ पढ़ सकता हूँ, उसको सेंस कर सकता हूँ। तो उसको किस तरह से सेंस करते हैं, मतलब क्या सिखाया गया आपको? उस कोर्स में 6 महीने के कोर्स में 2 दिन की फिजिकल क्लास होती है। उसमें वो टच करते ही उनकी इमेज या फिर उनकी साउंड या स्मेल हमारे माइंड में आ जाती है, इमेज टाइप। तो अभी आपने जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज कराने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 30 सेकंड्स का है ऑस्ट्रेलिया के लड़के का और मेरा 19 सेकंड्स का है। मैं चाहता हूँ इससे भी कम समय में और अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड में करूँ। तो अब इसमें एक चीज बताइए, कहाँ से आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इस काम को सीखूं, मैं इस ट्रिक को सीखूं? मेरे को ये प्रेरणा मिली चाचा से। चाचा के एक फ्रेंड है विनोद फुटेला जो पेब माइंड के सर हैं, उन्होंने मेरे को ये सिखाया और मेरे को स्टार्टिंग से ही ये करने का बहुत मन था। क्या क्या कर पाते हैं आप अभी? मैं आँख बंद करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ और आँख बंद करके कोई भी काम कर सकता हूँ। हमारे साथ नमन के चाचा भी हैं जिन्होंने इसको प्रेरित किया इस काम के लिए, तो उनसे ही जानते हैं कि क्या सोचकर उन्होंने कहा कि बच्चा इस तरह का काम करे। आपका नाम?
हरीश कुमार। हरीश जी, क्या आपके मन में विचार आया कि आप अपने भतीजे को इस तरह का कोर्स करें? देखिए जी, हमारा यही मकसद था, यही कोशिश थी कि जितने भी परिवार के बच्चे हैं वो कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, ताकि पूरे परिवार का, सबका नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। और नमन के अंदर जो विलक्षण प्रतिभा थी वो शुरुआत से ही थी कि ये काफ़ी एक्टिव है, हर चीज़ में काफ़ी एक्टिव रहता है। तो मेरे एक फ्रेंड है विनोद फुटेला, जो कि ट्रेनिंग देते हैं, तो उनसे ये कॉन्टैक्ट में आए, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी इनको पहचान लिया कि ये लड़का बहुत कुछ हटके है, ये कुछ अलग कर सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है। तो उन्होंने बाद में इसको सिखाया कि कैसे इस हुनर को और ज़्यादा तराशा जाए, कहाँ तक, एक नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाए। तो जैसे ही उन्होंने क्लासेस शुरू की, जो नमन का रिस्पॉन्स था वो देख के इसके जो सर हैं विनोद फुटेला, वो खुद भी हैरान थे कि एक बच्चे के अंदर ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, कितना जल्दी इस चीज़ को कर पा रहे हैं। नमन ने ऑलरेडी एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और जो नेक्स्ट टारगेट नमन का है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि वहां से कॉल आएगी और हम अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाने में सफल रहेंगे। और कहते हैं कि ऊँट के पांव पालने में दिखाई देते हैं, तो अब 13 साल की उम्र में नमन ने ये कारनामा कर दिखाया, तो भविष्य में जरूर ये देश और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो भीमराव अंबेडकर पार्क में लगे हैं गंदगी के अंबार। जी हां, 3 साल से यहां पर मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। रेवाड़ी के बवालखंड के गांव हरचंदपुर में भीमराव अंबेडकर पार्क इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। अंबेडकर पार्क में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, साथ ही पार्क के आसपास के हालात भी ठीक नहीं। इतना ही नहीं, गांव हरचंदपुर में बनाए गए भीमराव अंबेडकर पार्क, जिसमें भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के बाद भी पिछले 3 सालों से इसका अनावरण नहीं हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर पार्क में लगे हैं गंदगी के अंबार। जी हां, 3 साल से मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। 3 साल बीत चुके हैं। कई बार यहां आसपास में शासन प्रशासन मंत्रियों से भी इसकी गुहार लगा चुके हैं लोग, लेकिन अभी तक मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, मूर्ति के आसपास लंबी लंबी यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं, गंदगी एक तरफ लगी हुई है, लेकिन इस और कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। जो अंबेडकर मूर्ति लगी हुई है, ये 2020 में शरारती तत्वों द्वारा इसको तोड़ दिया गया था। तो उस समय सरकार से हमने मांग की, प्रशासन के अधिकारी आए थे, अभी हम आपकी मूर्ति लगवा देंगे। उन्होंने उसी समय 3 दिन बाद हमारी मूर्ति नई लगवा दी गई। नई मूर्ति इस पर लगी हुई है, लेकिन आज तक इसका ना प्रशासन द्वारा ना कोई किसी अन्य नेता द्वारा इसका आज तक उद्घाटन किया गया। और मूर्ति जो की तो बंद पड़ी है। और जो पार्क की जो 4 दीवारी हैं, वो पार्क की 4 दीवारी बिल्कुल टूट चुकी है, सारी कंडम है। जो हमारे बाबा साहब, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उसकी मूर्ति हमारे अम्बेडकर पार्क में टेकी हुई है। उस पार्क के अंदर इतनी गंदगी, कूड़ा कचरा भरा हुआ है कि उसकी कोई मतलब कोई आगे तक कोई हम इतने एक्शन ले लिए। हमारे जो राजनारायण, जो हमारे समिति के अम्बेडकर के प्रधान हैं, उन्होंने अपनी ओर से बहुत योगदान दिया है, पर उसकी आगे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। जो संविधान के निर्माता है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। हमारा यह संकल्प है कि इस अम्बेडकर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं हम। रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया। पुलिस लाइन के पास करीब 20 मीटर का टुकड़ा पिछले 1.5 सालों से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से यहां गड्ढों में फंसकर आए दिन लोगों को चोटें लग जाती हैं। साथ ही आसपास घरों में रहने वाले लोगों का धूल मिट्टी की वजह से दम घुटने लगा है। जाम की सूचना के बाद रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव भी लोगों के बीच पहुंचे। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और मॉडल टाउन के थाना प्रभारी भी पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि इसका टेंडर छोड़ दिया गया है, जल्द ही सड़कों को ठीक करा दिया जाएगा। तो रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने जाम लगाया है। पुलिस लाइन के पास करीब 20 मीटर का टुकड़ा पिछले 1.5 साल से यहां पर टूटा हुआ है, लेकिन इस और कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। आसपास जो गड्ढे, इनमें फंसकर लोग कई बार चोटिल हो चुके हैं, कई बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। धूल मिट्टी की वजह से आसपास के लोगों का दम भी घुटने लगा है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है
और उम्मीदों के साथ उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। अधिकारियों ने बताया कि इसका टेंडर छोड़ दिया गया है, जल्दी ही सड़कों को ठीक करा दिया जाएगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल कि पिछले 1.5 साल से टूटा हुआ है और 1.5 साल से सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। देखने वाली बात यही है कि अब आने वाले वक्त में किसी तरह से यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है, इस जगह को ठीक कराया जाता है, सड़क को ठीक कराया जाता है, या फिर इस बार भी लोगों को उम्मीद और आश्वासन ही मिलेगा। तो लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी और अब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान इसका ऐलान किया। बता दें कि फेसबुक के फार्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती की तरफ से इस नए नाम का सुझाव दिया गया। वैसे कंपनी की तरफ से नाम बदलने का ये बड़ा कदम उस समय उठाया गया जब फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर के डेटे तक को सुरक्षित नहीं रख पाती है। ऐसे में कंपनी का नाम बदलते समय यहाँ पर लोगों की निजता का खासा ध्यान रखने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे सेफ्टी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी जिससे मेटावर्स की दुनिया में किसी भी इंसान को दूसरे के स्पेस पे जाने की इजाजत न रहे। चलिए इसी के साथ हर खबर हरियाणा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।